आज बिल्कुल इस वक्त सूबे में आईनी बहरान की सूरत हाल कायम है। काबीना नहीं बनाई जा सकी क्योंकि गवर्नर पंजाब नहीं है। मेरे साथ उज़मा कारदार मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या कहेंगी। ये बताएं मैडम कि इस वक्त जो है वो सूरत हाल आपके सामने है। इमरान खान ने भी जो है वो 6 रोज़ का टाइम दिया है कि वो दोबारा इस्लामाबाद में आएंगे। क्या कहेंगे इस तमाम सूरत हाल पर? देखिए, खान साहब जो हैं उनको चाहिए इस वक्त सियासत को थोड़ा सा पसे पुष्ट रखें और इस वक्त मईशत का सोचें। हमारा मुल्क जो है वो अब कितनी मुश्किल से वो IMF के साथ हमारी नेगोशिएशन हो रही है। ये वो मुआहदा है जो कि उन्होंने खुद भी साइन किया था लेकिन उसको पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से हमें इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, अगर हुकूमत बदली है तो ये आईनी तरीके से बदली गई है। खान साहब को चाहिए कि एक ग्रेसफुल तरीके से आए और अपोजिशन में बैठें और थोड़ा सा अब अरसा रह गया साल का वो गुजारें और फिर अवाम के पास दोबारा जाएं। अब मेरे तो ख्याल में इस हुकूमत ने जो वो एक कड़वा घूंट भरना था, जो मुश्किल फैसले करने थे, वो कर लिए हैं। अब ये तो पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो खान साहब अब जो मर्जी कह लें कर लें। इलेक्शन तो मुझे अब अगले साल से पहले नज़र नहीं आ रही। जो आईनी बहरान की सूरत हाल कायम है सूबे में, वो कब ख़त्म होती देख रही हैं आप? आइन में जितनी भी गुंजाइश थी, जितना भी ये लोग खींच सकते थे, इन्होंने खींच लिया है। अब और मज़ीद खींचने की गुंजाइश नहीं। और इंशाल्लाह मेरे ख्याल में अगले पहली तक आपको तकर्री जो है वो गवर्नर की नज़र आ जाएगी और जैसे गवर्नर आएंगे तो फिर कैबिनेट भी ओथ ले लेगी। ये बताएं कि आपको कौन सी सीट मिल रही है पंजाब के अंदर? देखिए, ना मैंने पहले कभी सीट के लिए सियासत की, ना मैंने अब सीट के लिए सियासत की है। हमें अल्लाह ताला का दिया हुआ सब कुछ है। हम सिर्फ कौम की खिदमत के लिए आए हैं। जहाँ पे इज़्ज़त होगी, इंसान इज़्ज़त के लिए निकलता है घर से। जहाँ इज़्ज़त होगी वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपको PTI में इज़्ज़त नहीं मिली? इज़्ज़त मिली थी और हमने भी खून पसीने अपना दिया पार्टी को, लेकिन फिर जो बेतौकीरी हुई 2020 में आपके सामने है, जिस तरीके से वो साजिश की गई। मुसर्रत चीमा ने और जमशेद चीमा ने एक नज़रियाती कारकुन के ख़िलाफ़ साजिश की। खान साहब ने मुड़ के देखा तक नहीं, सब दरवाजे बंद कर दिए। भाई, आप कम से कम इस कारकुन को इतनी मुखलिस थी, आपको पता था कि वो आपके साथ कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, आप एक दफ़ा बुला तो लेते उसको, कम से कम उसको पूछ तो लेते कि हुआ क्या था। तो अब मुझे ये बताएं, 2 साल मैंने जितनी आजमाइश मैंने देखी है पार्टी में, वो मेरा दिल ही जानता है। पार्टी में कौन कौन से लोग करप्शन कर चुके हैं, जिनके आप नाम जानते हैं वो बता दें। सबसे बड़ी जो करप्शन है वो 2 नाम है, वो है फराह खान और गुज्जर। ये वो लोग हैं जो कि बुज़दार की आड़ में ये डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे और जितनी पोस्टिंग्स, जितनी ट्रांसफर्स, जितने डेवलपमेंट के काम होते थे, उनमें से ये लोग रिश्वत लेते थे। और आप मुझे ये बताएं, 4 साल क्या फराह खान की तस्वीर आपको मेरे साथ नज़र आई थी या किसी और PTI के कारकुन के साथ नज़र आई थी? किसके साथ नज़र आई थी? किसके घर में बुशरा बीबी की और खान साहब की शादी हुई थी? तो ये ताने बाने तो सारे जाके बदीगाना मिलते हैं और इसका तो हिसाब किताब अब देना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर खान साहब जो हैं उनके नाक के नीचे हो रहा था तो जिम्मेदारी तो उनके ऊपर आती है। क्या वो इतने भोले बादशाह थे कि उनको पता ही नहीं चल रहा था कि उनके अपने घर में क्या हो रहा है? अच्छा, जो मुसर्रत जमशेद चीमा है या उनके हस्बैंड है, क्या उन्होंने भी करप्शन की है? देखिए जी, उनकी जो उन्होंने नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया है वो 2010 में आप हुकूमत की रिपोर्टें निकाल के देख लें। इन्होंने कपास की फसल तबाह कर दी थी गलत किस्म के, जाली किस्म के पेस्टिसाइड्स की वजह से। और ये वो दोनों लोग हैं जिन्होंने सिर्फ मुझे नहीं, हर दूसरे बंदे को नुकसान पहुंचाया है, हर दूसरे बंदे की पीछे से छुरी घोंपी है। हमने तो अल्लाह ताला पे सब छोड़ दिया है ना। देखें, अल्लाह ताला की लाठी बे आवाज़ होती है। आज भले से जो मर्जी इनको आप देख लें, लेकिन जो इन्होंने जुल्म किया है, और वो जुल्म जो था खान साहब को नज़र नहीं आ रहा। हमें सिर्फ इस बात का दुख है कि कोई आपको कौन नज़रियाती नज़र आता है खान साहब के साथ?
आप अलीम खान देख लें, जहांगीर तरीक देख लें, फौजिया कसूरी देख लें, अहमद जवाद देख लें, ओन चौधरी देख लें, ये वो लोग हैं जिनके बगैर खान साहब एक कदम नहीं बढ़ाते थे। आज कितने सारे, और आज आपको उनके सामने शहबाज गिल, कौन है शहबाज गिल? हम तो उसको जानते, हमने कभी 2019 से पहले उसको देखा ही नहीं। ग्रीन कार्ड होल्डर। और फिर कौन है वो शहजाद अकबर, किधर है वो अब? भगौड़ा। कौन है जुल्फी बुखारी? हमने तो कभी आज तक जुल्फी बुखारी को देखा नहीं। कौन है वो ईद यूसुफ? तो मुझे बताएं कि इस टाइप के लोग खान साहब के इर्द गिर्द अब भरे हुए। बात का दुख है कि कोई आपको कौन नजरियाती नजर आता है खान साहब के साथ? आप अलीम खान देख लें, जहांगीर तरीक देख लें, फौजिया कसूरी देख लें, अहमद जवाद देख लें, ओन चौधरी देख लें, ये वो लोग हैं जिनके बगैर खान साहब एक कदम नहीं बढ़ाते थे। आज कितने सारे, और आज आपको उनके सामने शहबाज गिल, कौन है शहबाज गिल? हम तो उसको जानते, हमने कभी 2019 से पहले उसको देखा ही नहीं। ग्रीन कार्ड होल्डर। और फिर कौन है वो शहजाद अकबर, किधर है वो अब? भगौड़ा। कौन है जुल्फी बुखारी? हमने तो कभी आज तक जुल्फी बुखारी को देखा नहीं। कौन है वो ईद यूसुफ? तो मुझे बताएं कि इस टाइप के लोग खान साहब के इर्द गिर्द अब भरे हुए, और हम जैसे जो नजरियाती कारकुन हैं वो उनको नजर आना बंद हो चुके हैं। बिल्कुल, ये थी उज़्मा कारदार। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब कोई भी नजरियाती कारकुन बाकी नहीं रहा।